कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बीपीएससी की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो हमने लाया है समान अध्ययन के कुल 120 प्रश्नों की सीरीज हम यहाँ पे लाए हैं, जिसमें हमने सम्मिलित किया है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल, सभी विषयों को हम यहाँ पे इसमें कंप्लीट करके लेके आए हैं। दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप इस बार सरकारी टीचर की एक सीट हासिल करना चाहते हैं तो अपने पढ़ाई के प्रति दिन रात एक कर दीजिए। और सोचिए दोस्तों, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन आपके पड़ोसियों का क्या हाल होगा। सो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। दूसरा प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था? लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? लोथल था। चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, अगला प्रश्न है पांचवा, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, छठवां प्रश्न है यहाँ पे। छठवां प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ का था, गेहूं था, चावल था, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तंबाकू इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां देखते हैं प्रश्न दोस्तों, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दिया गया है? ऋग्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, आठवां प्रश्न यहाँ पे है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है दोस्तों। आठवां प्रश्न यहाँ पे है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नौवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। नौवां प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 होती है। 10वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र। इंद्र किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए। 11वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 11वां प्रश्न है, असतो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। 12वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। 13वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 13वां प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किस वेद में? यजुर्वेद से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 14 प्रश्न है यहाँ पे, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? उदयन। उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था। 15वां सवाल देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी कहाँ पे? बेबीलोन में। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रिज या राजगृह थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महानिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनगर, जिसे कुशीनारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक गोत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर की माता का
माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं, बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं किसमें? त्रिपिटक में। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, सारनाथ में बुद्ध का पहला प्रवचन क्या कहलाता है? पहला प्रवचन जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। 28 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? बुद्ध ने जब घर छोड़ा था तो उसके गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। तो इतिहास के ये प्रश्न यहाँ पे दोस्तों समाप्त होता है। अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा राज व्यवस्था से। चलिए पहला यहाँ पे देखते हैं प्रश्न दोस्तों, ब्रिटिश साम्राज्य क्राउन द्वारा औपचारिक तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था अपने अधीन की गई थी, किसके द्वारा? 1858 अधिनियम के द्वारा। दूसरा प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, दूसरा प्रश्न है 26 नवंबर 1949 को किसने भारतीय संविधान को अपनाया था? भारतीय जनता ने अपनाया था संविधान को। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, संविधान सभा के सदस्य क्या थे? संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। पांचवा प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, निम्न में से किसने संविधान सभा द्वारा स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, निम्न में से किसने संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर काम किया था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पर किसने काम किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। सातवां प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं था? सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। आठवां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। नौवां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। 10वां प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, संविधान सभा होती है, क्या होती है? किसी देश के संविधान निर्माण हेतु विशेष तौर पर गठित। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 11वां प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय संविधान की संरचना कैसी है? भारतीय संविधान की संरचना कैसी है? संरचना में संघीय है जबकि भावना में एकल है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा व्यवस्था की गई है, भारतीय संविधान द्वारा व्यवस्था की गई है द्विसदनीय व्यवस्था। 13वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, संघीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है संघीय एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, आप भारतीय संविधान का वर्णन किस रूप में करेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, विश्व के विस्तृत संविधानों में से एक है ये। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, 1956 के राज्य पुनर्गठन के माध्यम से गठन हुआ था, किसका गठन हुआ था?
इसमें 1956 के राज्य पुनर्गठन के माध्यम से गठन हुआ। कितने राज्यों का? 14 राज्यों का गठन हुआ था, जिसमें 6 संघ शासित क्षेत्रों का भी गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, संविधान की व्याख्या करने की अंतिम सत्ता किसे प्राप्त है? संविधान की व्याख्या करने की अंतिम सत्ता किसके प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, भारतीय संविधान के संबंध में हम कह सकते हैं कि कठोर से ज्यादा लचीला है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं यहाँ पे, 1987 में भारत कितने राज्यों का संघ था? 1987 में भारत कितने राज्यों का संघ था? 25 राज्यों का संघ था। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय संविधान निर्माताओं ने किस देश की शासन प्रणाली को अपनाया था? ब्रिटेन देश की। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से कौन एक भारतीय संविधान की विशेषता है? निम्न में से कौन एक भारतीय संविधान की विशेषता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्पसंख्यकों एवं पिछड़े वर्गों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों एवं पिछड़े वर्गों का संरक्षण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे भूगोल। भूगोल के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक जो है इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसने कहा था? वारेनियस ने कहा था। वारेनियस ने क्या कहा था? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, चौथा प्रश्न है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी जो है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, सातवां प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। आठवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, आठवां प्रश्न है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नौवां प्रश्न यहाँ पे है, नौवां प्रश्न है कि सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा क्या है? धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य में काला धब्बा क्या है? धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। 10वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, 10वां प्रश्न, 10वां है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? सूर्य एक क्या होता है? तारा। सूर्य एक तारा होता है। 11वां प्रश्न है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? 8.3 मिनट का समय लेता है ये। 12वां सवाल देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है? शुक्र को जो है शाम का तारा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से निकटतम स्थित ग्रह कौन है? शुक्र है। सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह जो है शुक्र होता है। 15वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, 15वां प्रश्न है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है, पृथ्वी के भ्रमण की गति है 27 किलोमीटर प्रति मिनट होती है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? जुलाई महीने में होती है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? जुलाई महीने में होती है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, ऋतुएं क्यों आती हैं? ऋतुएं क्यों होती हैं? इसका कारण है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करने के कारण ऋतुएं होती हैं।
प्रश्न नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 यहाँ पे है, दिन व रात होने का कारण क्या है? दिन और रात होने का कारण क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। दिन और रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन होता है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं यहाँ पे, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 149 मिलियन किलोमीटर है। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की धुरी है, पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई है। पृथ्वी की धुरी कैसी है? झुकी हुई है। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा होता है? लाल रंग का ग्रह दिखाई देने वाला कौन सा ग्रह होता है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। 24वां देखते हैं दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, इसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मंगल ग्रह। मंगल ग्रह हो जाएगा। 26 नंबर देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सबसे छोटा उपग्रह कौन सा होता है? डिमोस होता है। डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। 28 नंबर देखते हैं यहाँ पे। 28 नंबर, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या होती है? धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर कितनी होती है? 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हेस ने किया था। 30वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 30वां प्रश्न है, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एल्यूमिनियम। पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? वो है एल्यूमिनियम है। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पे भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को यहाँ पे हम देखते हैं। तो भौतिक विज्ञान का पहला प्रश्न यहाँ पे है, एक पिंड एक समान वेग से चल रहा है। एक पिंड एक समान वेग से चल रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा? जब कोई पिंड एक समान वेग से चलता है तो उसका त्वरण हमेशा कितना होता है? 0 होता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं इसका। प्रश्न नंबर 2 है, एक उत्तोलक जिस आधारभूत बिंदु के चारों ओर घूमेगा उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आलंब। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 3 है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। चौथा प्रश्न है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है दोस्तों 1/2 एम वी स्क्वायर होता है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 एम वी स्क्वायर होता है। तो हल करने पर आएगा 36 जूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 5वां प्रश्न है, अधिकतम न्यूनतम तापमापी में एक तरल पदार्थ पारा होता है तो दूसरा पदार्थ कौन होता है? अधिकतम न्यूनतम तापमापी में एक तरल पदार्थ पारा होता है तो दूसरा पदार्थ कौन होता है? एल्कोहल। दूसरा पदार्थ कौन होता है? एल्कोहल। 6वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 6वां प्रश्न है, सूर्य की किरणें हम तक किस प्रक्रिया से पहुँचती हैं? सूर्य की किरणें हम तक जो है विकिरण के द्वारा पहुँचती हैं जिसे रेडिएशन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, छोटी वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? छोटी वस्तुओं को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं।
8वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 8वां प्रश्न है, यदि R मान वाले दो बराबर के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? 2/R हो जाएगा। परिणामी प्रतिरोध 2/R हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 9वां प्रश्न है, संवेग जिसे मोमेंटम कहा जाता है, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, जिसे फोर्स कहा जाता है। बल का मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन। 10वां देखते हैं प्रश्न यहाँ पे, धारा जिसे करंट कहते हैं, धारा की इकाई क्या है? धारा का मात्रक या इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं दोस्तों, वायु की नमी किससे नापी जाती है? वायु की नमी किससे नापी जाती है? हाइग्रोमीटर द्वारा नापी जाती है। और बैरोमीटर से क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दबाव नापते हैं। 12वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 12वां प्रश्न है, हाइड्रोलिक प्रेस निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है हाइड्रोलिक प्रेस। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 है यहाँ पे, एक तार में वोल्टेज और धारा के अनुपात को क्या कहा जाता है? वोल्टेज और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? V/I क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहा जाता है। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कहा जाता है। 14 नंबर देखते हैं प्रश्नों, किस यंत्र में विद्युत ऊर्जा में बदली जा सकती है? किस यंत्र में विद्युत ऊर्जा में बदली जा सकती है? मोटर। मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, एक बैरोमीटर में पारे की जगह यदि पानी भर दिया जाए तो मीटर की ऊंचाई क्या होगी? एक बैरोमीटर में पानी की जगह यदि पारे की जगह यदि पानी भर दिया जाए तो मीटर की ऊंचाई क्या होगी? तो मीटर की ऊंचाई क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं दोस्तों, यदि विभिन्न व्यासों वाली दो नलियां पानी में डुबोई जाती हैं तो पानी क्या होता है? कम व्यास वाली नली में अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा। कम व्यास वाली नली में अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं दोस्तों। 17 है, निम्नलिखित में से सदिश मात्रा कौन सी है? निम्नलिखित में से सदिश मात्रा कौन सी है? वेग सदिश राशि होती है। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 है, कौन से ताप पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विखंडित श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विखंडित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विक्षेपण कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एमकेएस पद्धति में समय का मात्रक क्या होता है? एमकेएस पद्धति में समय का मात्रक सेकंड होता है।